तब बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और सामूहिक खून करने वालों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। महिला आंदोलन ने प्रोटेस्ट किया, एपवा हो, NFIW हो, एडवा हो, अलग अलग महिला आंदोलन ने रास्ते पे अपने अपने जुलूस निकाले, विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे गुनहगारों को छोड़ दिया जिन्होंने 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा। क्यों वबाल नहीं उठा देश के अंदर? क्यों लाखों की तादाद में रास्ते पे नहीं आए लोग? एक महिला ने जो है भारी सभा में इस तरह से बीजेपी की फजीयत करी है जो देखने की लायक थी, सुनने के लायक थी, जो बीजेपी की होश उड़ाकर रख दिए। आपको बता दें, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है जो ये देश में जितनी भी महिला है, जितनी भी इस भारतवासी है, उन सबको जो है पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और जब जब लगे सरकार ऐसी तानाशाही कर रहे उस वक्त जो है सड़कों पर उतारकर जो है आंदोलन करनी चाहिए, जब भी हमारी देश भारत देश जो है पहले की तरह होंगे। क्योंकि हमारी भारत देश वही देश है जो हमारे देश को हम सब ने, हमारी पुरखों ने आज़ादी दिलाई थी। ये देश किसी को विरासत में नहीं मिली है, किसी की बाप की देश नहीं है। जो इस देश में जितने भी भारतवर्षी है उन सब का ये देश है। और बीजेपी इस तरह से जो है इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे, नफरत फैला रहे इस देश को, सारी इस देश की चीज़ जो है अंबानी अडानी को बेचते जा रहे। तो ये सब कुछ होने नहीं देंगे। सारी महिलाओं को रोड पर उतार के आनी चाहिए और धरना देना चाहिए। लड़ाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये महिला कहते। साथ ही साथ वो ये भी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो दे दिए, लेकिन गुजरात में जो बिल्किस बानो के साथ घटना हुई, बिल्किस बानो की 3 साल की एक मासूम बच्चे को भी वो हेबानो ने बख्शा नहीं है। और वो हेबानो को जो है प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी पार्टी जो है रिहाई देते हुए जो ये कहते हैं जो कितनी शरीफ हो गए, अच्छे हो गए, और इसलिए जो है उनको उनकी सजा से पहले किस तरह से रिहाई दी थी ये बात भी जो है सबने देखी थी। वो तो विपक्ष पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाने के बाद जो है ये दोबारा से कोर्ट ने फिर से फैसला सुनाई थी जो वो जिसकी जितनी सजा तय हुई है वो उसी की मुताबिक सजा काटेंगे। तो बीजेपी एक तरफ तो बेटियों की बहुत ज़्यादा सुरक्षा की बात करते, दूसरी तरफ वो बेटियों की जो हैवान है, दरिंदा है, उनके साथ क्या सलूक करते, उनको किस तरह से खुला छूट दे रखे, उनको किस तरह से जेल से निकालने का काम करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जो ये बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करके इस देश को लड़ा रहे हैं, लेकिन आपको बता दे बिल्किस बानो मुसलमान होने से पहले वो इस देश की नागरिक है, इस देशवासी है। तो ये जो है बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। और ये बीजेपी जो है लगातार इस तरह की जो तानाशाही सरकार चला रहे, भारत को किसी और राह पर लेके जा रहे। हम शाखों की सूखी पत्तियां नहीं जो हम झड़ जाए, इन अंधियों से कह दो औकात में रहे। तो आपको देखना चाहिए वीडियो जो है, सुनना भी चाहिए जो इस तरह से उन्होंने कहा है, क्योंकि हमारे देश में हर महिलाओं को जो है पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारे देश भर में क्या घटना हो रहे, ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। और देश में जब जब ये सरकार तानाशाही करे इसी तरह से, तो ये सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतारनी चाहिए। तो एक बार सुनिए आप इन महिला की बयान को। तब बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और सामूहिक खून करने वालों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। महिला आंदोलन ने प्रोटेस्ट किया, एपवा हो, NFIW हो, एडवा हो, अलग अलग महिला आंदोलन ने रास्ते पे अपने अपने जुलूस निकाले, विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मन में सवाल उठता है साथियों, ऐसे गुनहगारों को छोड़ दिया जिन्होंने बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा। क्यों वबाल नहीं उठा देश के अंदर? क्यों लाखों की तादाद में रास्ते पे नहीं आए लोग? क्यों नहीं कहा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाला मोदी तुम्हें जवाब पूछेगी महिला आंदोलन इस देश की? क्यों नहीं हुआ? जरा सोचे। बिल्किस बानो मुसलमान नहीं, इस देश की नागरिक है। आप सब आम महिलाएं नहीं हो, आप सभी कई सालों से गलियों में, बस्तियों में, गांवों में
एपवा का झंडा हाथ में लिए औरतों के सवालों पे लगातार संघर्ष करने के बाद यहां पे डेलीगेट करके आए हो। आपको मुझे यहां समझाने की जरूरत नहीं है क्या चैलेंजेस है आपके अपने सामने। आज बहुत जरूरी है साथियों कि हम सब मिलकर ये कतई बात भूले नहीं कि महिलाओं को ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, जब हम बीजेपी या मोदी बार बार कहते हैं ना, ये आरएसएस कहीं नहीं भूलना चाहिए। ये सरकार को चला रहा है आरएसएस को उनका एजेंडा पूरा करना है 2025 में। कैसे करेंगे वो? मोदी को फिर से जिताकर। इसलिए ये उन्होंने जो करना था, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, फिर अभी ज्ञानवापी का चल रहा है, बीच में हर एक जगह पे उन्हें शिवलिंग दिख रहे थे मस्जिदों के अंदर, अब महिला आरक्षण का बिल पास किया। ये लगातार बस्तियों में, गांवों में ये आरएसएस और बीजेपी वाले घूम रहे हैं। ये भजन मंडली, ये स्वास्थ्य मंडली, ये तबला बजाकर औरतों को बार बार, हम सब जानते हैं हमारी मीटिंग है, हमें उस भजन मंडली को याद में रख के मीटिंग तय करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाएं वहां जाती है, मंदिरों लेके जा रहे हैं, उनको बसेस अरेंज कर रहे हैं, कई मंदिर में पूजा पाठ, कई फ्री में ट्रिप, कई फ्री में अनाज दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ जाए औरतों की एकता कायम रखना, वो हिंदू हो मुसलमान हो, औरतों की एकता कायम रखना, ताकि इस देश की धर्मनिरपेक्षता, जनवादी मूल्य, जो हमारे औरतों के अधिकारों की बात है, हम जिंदा रख पाए, नहीं तो नहीं जिंदा रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। इसलिए अनाज का सवाल, राशन में कुछ नहीं मिल रहा है और फ्री अनाज 5 किलो बांट रहे, ये सब जगह बोल रहे हैं। फ्री अनाज से औरतें भूल भुलैया में जा रही है, पूछना पड़ेगा उनको। रोजगार नहीं। अभी एक वीडियो आया राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, कितनी बेरहमी से लड़कियों को बेचा जा रहा है, अल्पसंख्यक बच्चियों की शादियां हो रही है। औरतें 75 साल आजादी के बाद, 76 साल आजादी के बाद जितनी असुरक्षित नहीं थी, इतनी अब असुरक्षित है। पढ़ाई लिखाई का तो नाम ही नहीं, कर्जबाजारी हो रही है। और इस समय 4 औरतों ने MFI से लोन लिया, ये हमारा कर्जा माफ करिए। ये अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, लुटेरे सब जो बैठे हैं, किसका पैसा है? ये बैंक का पैसा, इस देश का पैसा है। ये जब तक औरतें रास्ते पे आके उतर के ये पॉलिटिकल बातें, ये राजनीतिक बातें नहीं करेगी, तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें अंत में, ये आसानी से जीतने वाले नहीं, ठान ली है सभी ने इस देश में। हाँ, संघर्ष तगड़ा होगा, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई होगी, याद रखो। 26 राज्यों से आएगी, हम सब मिलके साथियों लड़ेंगे और लड़ेंगे, नया इतिहास बनाएंगे और कहेंगे ये देश मेरा है, आपको विरासत में मिला नहीं है। ये देश मेरे गरीब इंसान का खून पसीना बहा है इस मिट्टी में, इस पे बराबर का हक उन्हीं का है। जो आप अंबानी अदानी को बेचने की राजनीति करते हो, देश बेचने की राजनीति, देश बांटने की राजनीति, ये कतई नहीं चलेगी। और तो आपने सुना, जब हमारे देश को जब हमारी पुरखों ने आज़ाद कराई थी, तब इससे ज़्यादा जो है हमारे देश की बुरा हाल थी जो अंग्रेजों ने कर रखे थे। जब उनको भगा दिए हैं इन देशों के लोगों ने, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। तो इन सब के बारे में आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।